हाय दोस्तों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 द्वारा स्थापित की तरफ से पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस के लिए प्रॉस्पेक्टस 2025-26 रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम इन गाइडलाइंस को विस्तार से और उसी क्रम में देखेंगे जैसे कि प्रॉस्पेक्टस में दिए गए हैं। ये वीडियो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और कमेंट करके अपने सवाल और सुझाव शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 के लिए एप्लीकेशन गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम रेगुलेशंस 2022 और उसके बाद आई 27 मार्च 2024 की नोटिफिकेशन के अनुसार हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं। 1. मास्टर्स डिग्री के आधार पर आपके पास 4 साल और 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल और 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, या 3 साल के बैचलर्स डिग्री के बाद 2 साल और 4 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मास्टर्स डिग्री के बराबर घोषित कोई अन्य योग्यता हो जिसमें कम से कम 55% मार्क्स हों या उसके बराबर का ग्रेड हो। अगर आपने किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ली है तो वो भी अप्रूव्ड, रेकग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा एक्रेडिटेड होनी चाहिए। 5% मार्क्स की छूट एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को समय समय पर कमीशन के निर्णय के अनुसार दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 4 साल और 8 सेमेस्टर के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास कम से कम 75% मार्क्स और उसके बराबर का इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की छूट मिल सकती है। एमफिल प्रोग्राम के आधार पर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एमफिल प्रोग्राम कम से कम 55% मार्क्स और उसके इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ पूरा किया है या फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं जिसे अप्रूव्ड, रेकग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा एक्रेडिट किया गया है, वे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और अन्य कैटेगरीज के लिए 5% मार्क्स की छूट अनुमत है। पीएचडी प्रोग्राम की ड्यूरेशन। पीएचडी प्रोग्राम की ड्यूरेशन निम्नलिखित है। मिनिमम ड्यूरेशन 3 यानी 3 साल होगी जिसमें कोर्स वर्क भी शामिल होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 यानी 6 साल होगी एडमिशन की तारीख से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस के अनुसार री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 2 यानी 2 साल अतिरिक्त दिए जा सकते हैं, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम पूरा करने की कुल अवधि एडमिशन की तारीख से 8 यानी 8 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40% से अधिक डिसेबिलिटी वालों को 2 यानी 2 अतिरिक्त साल की छूट दी जा सकती है। इन विशेष मामलों में पीएचडी प्रोग्राम पूरा करने की कुल अवधि एडमिशन की तारीख से 10 यानी 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को पूरे पीएचडी प्रोग्राम की अवधि में 240 दिन तक का मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव प्रदान किया जा सकता है। पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया। 27 मार्च 2024 की यूजीसी नोटिफिकेशन के अनुसार एकेडमिक सेशन 2024-25 से आगे विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों HEIs द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट्स के स्थान पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के स्कोर का उपयोग पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जा सकता है। इसी के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने एकेडमिक सेशन 2025-26 से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट और सिमिलर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के स्कोर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। स्लाइड नंबर V में उल्लेखित मामलों को छोड़कर नेट और सिमिलर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में प्राप्त स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में एलिजिबल माना जाएगा। 1. कैटेगरी 1 के लिए अवार्ड ऑफ जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड, जेआरएफ के लिए येस, पीएचडी एडमिशन के लिए येस। 2. कैटेगरी 2 के लिए अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी के लिए क्वालिफाइड, जेआरएफ के लिए नो, पीएचडी एडमिशन के लिए येस। 3. कैटेगरी 3 के लिए एडमिशन टू पीएचडी ओनली, जेआरएफ के लिए नो, पीएचडी एडमिशन के लिए येस। कैटेगरी वाइज एडमिशन प्रोसेस। कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी CSIR नेट जेआरएफ कैटेगरी 1
ICAR, नेट JRF और अन्य नेशनल लेवल JRF या SRF की जैसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में फेलोशिप या स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई किया है तो उन्हें PhD एडमिशन के लिए UGC यानी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशंस 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही विचारा जाएगा। इसमें उनके नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस को 100% वेटेज दिया जाएगा, जो JRF अवार्ड लेटर में निर्धारित वैलिडिटी पीरियड के अधीन होगा। कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स के लिए UGC नेट, CSIR नेट, ICAR नेट और सिमिलर एग्जामिनेशंस के माध्यम से कैटेगरी 2 और 3 के तहत क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 70% वेटेज नॉर्मलाइज्ड एग्जामिनेशन स्कोर को दिया जाएगा, 30% वेटेज इंटरव्यू या वाइवा वॉइस को दिया जाएगा। एडमिशन के लिए कंबाइंड मेरिट इसके अनुसार निर्धारित की जाएगी। Score calculation table 70% exam plus 30% interview. Category 1 Award of JRF UGC CSIR नेट JRF और ICAR नेट JRF के लिए एग्जाम स्कोर 70-70 माना जाएगा। इंटरव्यू स्कोर 30 एक्चुअल होगा, टोटल 100 भी एक्चुअल होगा। कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD के लिए एग्जाम स्कोर 70, सिक्योर्ड स्कोर और नेट स्कोर और सिमिलर एग्जामिनेशन स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्स स्कोर इंटू 70 होगा। इंटरव्यू स्कोर 30 एक्चुअल होगा, टोटल 100 भी एक्चुअल होगा। कैटेगरी 3 एडमिशन टू PhD ओनली के लिए एग्जाम स्कोर 70, सिक्योर्ड स्कोर और नेट स्कोर और सिमिलर एग्जामिनेशन स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्स स्कोर इंटू 70 होगा। इंटरव्यू स्कोर 30 एक्चुअल होगा, टोटल 100 भी एक्चुअल होगा। कैटेगरी 2 और 3 के स्कोर की वैलिडिटी कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स द्वारा नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन जैसे UGC नेट, CSIR नेट, ICAR नेट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में प्राप्त मार्क्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से केवल एक साल की अवधि के लिए ही वैलिड होंगे। पुरानी स्कोर्स की वैलिडिटी एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैटेगरी 2 और 3 के तहत नोटिफिकेशन की तारीख से 1 साल पहले जारी किए गए नेट और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के स्कोर वैलिड नहीं माने जाएंगे। लेकिन कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स के मामले में जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF की वैलिडिटी संबंधित JRF अवार्ड लेटर में निर्धारित शर्तों और नियमों द्वारा निर्धारित होगी और ऐसी वैलिडिटी तब स्वीकार्य मानी जाएगी जब वो एडमिशन की तारीख तक प्रभावी हो। अन्य फेलोशिप और स्कॉलरशिप जिन कैंडिडेट्स ने UGC, CSIR, ICAR, DBT, ICMR और NBHM जैसी एजेंसियों और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW और द नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज NCPD जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज द्वारा दिए गए फेलोशिप और स्कॉलरशिप समेत किसी भी रिकग्नाइज्ड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के तहत फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई किया है, वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा तभी होगा जब फेलोशिप संबंधित अवार्ड लेटर्स में निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार वैलिड रहे। JRF और SRF की समाप्ति JRF और SRF की वैलिडिटी एडमिशन की तारीख तक प्रभावी रहेगी। यदि JRF और SRF एडमिशन की तारीख से पहले समाप्त हो जाता है तो कैंडिडेचर स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा और कैंडिडेट कैटेगरी 1 के तहत एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD के लिए आरक्षण PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए PWBD को 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। यदि PWBD कोटा विभिन्न कैटेगरीज के तहत ओपन मेरिट में नहीं भरा जाता है तो शेष PWBD कैंडिडेट्स को टेबल 2 में वर्णित स्कोर के अनुसार मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। PWBD कैंडिडेट्स के लिए मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर तैयार की जाएगी और चुने गए कैंडिडेट्स को उसके अनुसार संबंधित विभागों में स्थान दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की संख्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के पास प्रत्येक विभाग और डिसिप्लिन में उपलब्ध PhD सीट्स की संख्या के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या निर्धारित करने का एकमात्र और पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। इंटरव्यू की तारीख, समय और स्थान यूनिवर्सिटी द्वारा फाइनलाइज किए जाएंगे और कैंडिडेट्स को केवल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रकाशित ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। इस संबंध में कोई अन्य तरह का संचार प्रदान नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन गाइडलाइंस सीट रिजर्वेशन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा। आरक्षण नियम OBC, SC, ST, UWS और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किया जाएगा। SC और ST आरक्षण यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल कास्ट्स SC के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व की हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर इन कैटेगरीज के बीच इंटरचेंजेबिलिटी का प्रावधान है।
SC और ST कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो तहसीलदार या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रैंक से कम का न हो द्वारा जारी किए गए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड या सबमिट करनी होगी। OBC NCL आरक्षण। OBC NCL के लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड है। OBC NCL सेंट्रल लिस्ट के तहत रिजर्वेशन का दावा करने वाले कैंडिडेट्स के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जारी किया गया OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी किया गया हो। इसके बिना उनका दावा OBC NCL कैटेगरी के तहत नहीं माना जाएगा। EWS आरक्षण। EWS कैंडिडेट्स को 10% सीट्स का रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। ये रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के रेफरेंस के अनुसार है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए वर्तमान आरक्षण योजना में शामिल नहीं होने वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अधिकतम 10% सीट्स का रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया गया है। EWS से संबंधित कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही इसका दावा करना होगा। EWS के तहत रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में से किसी एक द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जारी किया गया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट पेश करना होगा जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी किया गया हो। EWS के लिए इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया। वो व्यक्ति जो SC, ST और OBC के लिए आरक्षण योजना के तहत कवर नहीं होते हैं और जिनके परिवार की ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख रुपए केवल से कम है, उन्हें रिजर्वेशन के लाभ के लिए EWS के रूप में पहचाना जाएगा। आवेदन के साल से पहले के फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी, जैसे कि सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन आदि। ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी एसेट्स हैं, उन्हें परिवार की इनकम की परवाह किए बिना EWS के रूप में पहचानने से बाहर रखा जाएगा। 5 एकड़ या उससे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड, 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट। नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स। नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स। EWS स्टेटस निर्धारित करने के लिए लैंड या प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट लागू करते समय फैमिली द्वारा विभिन्न लोकेशंस या प्लेसेस या सिटीज में रखी गई प्रॉपर्टी को क्लब किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए फैमिली में रिजर्वेशन का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता पिता और 18 साल से कम उम्र के भाई बहन और साथ ही उसका पति और पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD आरक्षण हॉरिजॉन्टल। PWBD कैंडिडेट्स जिनमें डिसेबिलिटी की मिनिमम डिग्री 40% है के लिए 5% सीट्स प्रदान की गई हैं। शर्त यह है कि उनकी डिसेबिलिटी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में रुकावट न हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स उनके मामले में SC और ST कैंडिडेट्स की तरह ही रिलैक्स किए गए हैं। PWBD कैंडिडेट्स को एक मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा जो डिसेबिलिटी की हद और इस हद को दर्शाता है कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट को उसकी पढ़ाई जारी रखने में कितनी बाधा डालती है। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एडमिशन से पहले यदि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है तो फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ सकता है। अन्य गाइडलाइंस। अधूरे एप्लीकेशंस बिना किसी फर्दर नोटिस के तुरंत रिजेक्ट किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास किसी भी एप्लीकेशन और एडमिशन को अपने विवेक पर स्वीकार और कैंसिल करने का एकमात्र और पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। आवेदकों को नियमित रूप से यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है, जिसमें इंटरव्यू और एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी बदलाव, इंक्लूजन और ओमिशन शामिल है। कोई भी अलग से कम्युनिकेशन प्रदान नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी सभी के लिए ₹1000 और नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रोस्पेक्टस के पॉइंट नंबर 3 में उल्लेखित टेस्ट्स के स्कोर कार्ड सबमिट करना अनिवार्य है। PhD एडमिशन की टेंटेटिव डेट्स 2025-26। PhD एडमिशन के लिए अनुमानित तिथि इस प्रकार है। रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंसमेंट 25/9/2025। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 30/9/2025 सुबह 11 बजे। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/10/2025 रात 11:59। नोटिफिकेशन फॉर द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू 27/10/2025। डेट ऑफ इंटरव्यू 3/11/2025 से 7/11/2025। नोटिफिकेशन फॉर द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन 12/11/2025। डेट ऑफ एडमिशन 19/11/2025 से 21/11/2025। कमेंसमेंट ऑफ क्लास फॉर कोर्स वर्क 24/11/2025। PhD प्रोग्राम के लिए इनटेक कैपेसिटी और डिपार्टमेंट डिटेल्स, विभाग वाइज सीट्स की जानकारी और उनके लिए कंसिडर किए जाने वाले नेट एग्जाम्स की लिस्ट निम्नलिखित है। डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टोटल इनटेक 4 है। स्पेशलाइजेशन में एंशिएंट और मिडिवल एंड मॉडर्न लिटरेचर शामिल है। इसके लिए UGC नेट ओडिया कंसिडर किया जाएगा।
डेप्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टोटल इनटेक 6 है। इसमें इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, पोस्ट कॉलोनियल और डी कॉलोनियल लिटरेचर, ड्रामा और थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज़, अफ्रीकन लिटरेचर इन इंग्लिश, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, एशियन अमेरिकन स्टडीज़, कैरिबियन लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, pedagogy of English and Indian English writing, comparative literature and translation studies, American literature, environmental literature, Indian English literature and post-colonial literature और दलित एंड ट्राइबल लिटरेचर जैसे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। इसके लिए यूजीसी नेट इंग्लिश कंसिडर किया जाएगा। डेप्थ ऑफ हिंदी टोटल इनटेक 7 है। स्पेशलाइजेशन में मध्यकालीन हिंदी ओडिया रामकाव्य, साक्षात्कार साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, कॉम्परेटिव स्टडी, ओडिया हिंदी फोक लिटरेचर, ट्रांसलेशन फ्रॉम ओडिया हिंदी बंगाली नेपाली, इंडियन पोएटिक, कथा साहित्य, जैनेन्द्र और यशपाल के उपन्यासों में अभिव्यक्त स्त्री चेतना, एक तुलनात्मक अध्ययन, विमेन डिस्कोर्स इन मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, कॉम्परेटिव स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ट्रांसलेशन बंगाली टू हिंदी, हिंदी बंगाली कथा साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, कॉम्परेटिव स्टडी, हिंदी बंगाली लिटरेचर और रविंद्र साहित्य शामिल है। इसके लिए यूजीसी नेट हिंदी कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत टोटल इनटेक 17 है। स्पेशलाइजेशन में वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलॉसफी, बुद्धिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी है। इसके लिए यूजीसी नेट संस्कृत और यूजीसी नेट संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ज्योतिषा और सिद्धांता ज्योतिषा और नव्य व्याकरणा और मीमांसा और नव्य न्याय और संख्या योगा और तुलनात्मका दर्शना और शुक्ला यजुर्वेदा और माधवा वेदांता और धर्मशास्त्र और साहित्य और पुराणातिहासा और आगमा और अद्वैत वेदांता कंसिडर किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी टोटल इनटेक 7 है। स्पेशलाइजेशन में जेंडर एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ट्राइबल सोशियोलॉजी, सोशल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड क्राइम डिविएंस, अर्बन सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, सोशल साइकोलॉजी और सिविल सोसाइटी शामिल है। इसके लिए यूजीसी नेट सोशियोलॉजी कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टोटल इनटेक 3 है। स्पेशलाइजेशन में सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। इसके लिए यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स टोटल इनटेक 8 है। स्पेशलाइजेशन में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर, लेबर इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट एंड सनातन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ट्राइबल इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स शामिल है। इसके लिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टोटल इनटेक 2 है। स्पेशलाइजेशन में हेल्थ कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया एंड एआई, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और सीएफडी, फिल्म एंड थिएटर स्टडीज, इंडिजिनस मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रिसर्च शामिल है। इसके लिए यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टोटल इनटेक 8 है। इसके लिए यूजीसी नेट एजुकेशन कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टोटल इनटेक 5 है। स्पेशलाइजेशन में ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी, बायोमैथमेटिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स है। इसके लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट मैथमेटिकल साइंसेज कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस टोटल इनटेक 1 है। स्पेशलाइजेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईओटी, क्लाउड और फॉग और मिस्ट कंप्यूटिंग, मॉडल चेकिंग, डिसेंट्रलाइज्ड एआई, जीआईएस एंड फेडरेटेड लर्निंग शामिल है। इसके लिए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस कंसिडर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टोटल इनटेक 7 है। स्पेशलाइजेशन है मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल जोन मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, एक्वाकल्चर एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, molecular mechanism of abiotic stress tolerance in plants, agrobiodiversity, biodiversity assessment of floral groups और phytochemical analysis of medicinal plants शामिल हैं। इसके लिए CSIR नेट अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज, CSIR नेट लाइफ साइंसेज, UGC नेट एनवायरमेंटल साइंसेज, ICAR नेट ऑल सब्जेक्ट अंडर प्लांट एंड क्रॉप साइंसेज, ICAR नेट ऑल सब्जेक्ट अंडर फिशरीज साइंसेज और DBT नेट कंसिडर किए जाएंगे।
डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट टोटल इनटेक 11 है। स्पेशलाइजेशन में माइनिंग मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट शामिल है। इसके लिए यूजीसी नेट मैनेजमेंट, यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और यूजीसी नेट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कंसिडर किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टोटल इनटेक 3 है। इसके लिए सीएसआईआर, यूजीसी नेट मैथमेटिकल साइंसेज और यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज कंसिडर किए जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप एडमिशन सेल हेल्प डेस्क से 9668887305 और 8144744420 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या admission@cuo.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।